शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, जिसको कि हम आंवला नौमी से जानते हैं। आंवला नौमी के दिन आंवले के पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। कहा कि आंवले की प्रतिमा, उसका पूजन अर्चन, आज संयोग ऐसा बन गया कि रविवार भी है, तो रविवार के दिन कहा कि आंवले तोड़ते भी नहीं। तो हमारी कोशिश ये हो कि हम आंवले की पूजा करें, परिक्रमा करें, लेकिन हमारे हाथ से कोई पत्ता, कोई उसका कोई दाना टूटे ना, इस भाव से करना। क्षमता के साथ, ये नहीं कि कोई सूत लगा के कोई खींच रहा है, कोई कुछ प्रेम के साथ, है ना। तो कल हम लोगों ने कथा को विराम दिया था। संवाद चल रहा है भगवान नारद जी का और पृथ्वी जी का, गणों का संवाद और धर्मदत्त ब्राह्मण का संवाद कल हमने यहाँ पर संपूर्ण किया था कि किस प्रकार कलह का उद्धार हुआ। आज पृथ्वी जी कहते हैं, ब्राह्मण नारद जी, आपने पीछे कथा में एक प्रश्न किया था कि जब कलह कृष्णा और बेणी नदी के तट पे आए थे, सुना था आपने? कृष्णा और बेणी नदी के तट पे आई, तो वहां से उसको भगा दिया गया। तो प्रभु ये बताइए कि उस नदी का इतना प्रभाव है या उस क्षेत्र का प्रभाव है? क्योंकि क्षेत्र क्षेत्र की बात होती है। भूमि का बड़ा फल है, ये ध्यान जीवन है। जब हम कोई घर भी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आजकल तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन कल्चर में ये भी था पहले कि जो प्लाट हमें लेना है, तो सबसे पहले उस प्लाट की पहले ही पूरी जांच होती है, फिर उसकी मिट्टी निकालते हैं और उस मिट्टी को किसी विद्युत ब्राह्मण को या गुरु महाराज ने किसी अपने विशेष पूजने को दिखाते हैं, देखो जरा ये भूमि कैसे रहेगी हमारे लिए। अब ये चीज खत्म हो चुकी है। जो लोग बनाते हैं, दे देते हैं, कैसा बना क्या बना हमें नहीं पता। और आज आपको एक चीज, छोटी सी बता दूं, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना भूमि की परख करने के लिए, लेकिन आपके लिए भूमि के कौन सी सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। आपने कोई प्लाट लिया, कोई भूमि ली, और उस भूमि पे जाकर के थोड़ा सा एक गड्ढा खोद दीजिए हल्का सा, और वहां पर कम से कम 1-2 बाल्टी पानी डाल दीजिए उस गड्ढे में। सबसे सरल उपाय है। और अगले दिन जाइए, अगर पानी भूमि पूरा पी गई और जमीन दरार आने शुरू हो गई, तो समझना वो भूमि ज्यादा आपको फलीभूत नहीं होगी। देखो मैं अपने टिप्स बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। वो भूमि फलीभूत नहीं होती ज्यादा, लेकिन जहां आपने जल पाया भूमि में, और अगर आपको अगले दिन उसमें पानी ठहरा हुआ है, और अगर पानी नहीं ठहरा हुआ, मिट्टी गिल्ली है लेकिन दरार नहीं आई, समझना वो भूमि आपके लिए फलीभूत होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है भूमि का, चाहे कितनी बड़ी बंजर भूमि क्यों ना हो, उस भूमि की पानी पीने के लिए एक कैपेसिटी होती है। जो भूमि खुद सूखी है, खुद भूखी है, हमें क्या दे सकती बताओ। तो वही यहाँ पर आज राजा पृथ्वी कहते हैं महाराज कि भूमि का प्रभाव था या नदी का प्रभाव था। तब नारद जी कहते हैं, राजा सुनो कि कृष्णा कृष्ण तनो साक्षात वेण्यां देवो महेश्वरा तत्संगम प्रभावातो नालम वस्तुम चतुर्मुखा। नारद जी कहते हैं प्रभु, जो कृष्णा है ना, वो साक्षात भगवान नारायणी है।
और जो रेणु नदी है वो साक्षात भगवान भोलेनाथ है, महादेव है वो। और दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी उनकी महिमा कहने में असमर्थ है, वो भी उनकी महिमा नहीं कह सकते हैं। कहा कि ये नदी क्यों बने, तो ब्रह्मा जी कहते सुनो, उसका जवाब देता हूं आपको कि देवता लोग नदी क्यों बन गए, क्या जरूरत पड़ गई नदी बनने की। तो कहते हैं सुनिए कि तथापि सत्यपुत्तिं च कीर्त्यस्यामितां शृणु चाक्षुषे मंतरे पूर्वं मनुर्देवा पितामह। पितामह ब्रह्मा कहते हैं राजन कि चाक्षुष मनवंतर में एक बार पितामह ब्रह्मा रम्य शिखर पर पहुंचे और यज्ञ करने का निर्णय लिया। और ये यज्ञ जो था ये विश्व कल्याण के लिए था, लेकिन वहां पर सभी देवता पहुंचे, भगवान विष्णु पहुंचे, भगवान रुद्र पहुंचे, इंद्र इत्यादि देवता पहुंचे हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी की पत्नी है कौन है, कौन है, देखो बड़ा कंफ्यूजन है, कोई गायत्री कहता है, कोई सावित्री कहता है, कोई सरस्वती कहता है। लेकिन आज ध्यान सुनना, जिन्हें कथा में आते थोड़ा सा ध्यान रहा करो। स्वरा देवी, स्वरा कहते हैं सरस्वती को, जो स्वरों की देवी है, ठीक है जी। क्योंकि वैसे तो मां भगवती गायत्री भी है, लेकिन ये सावित्री कैसी बनी वो भी सुन लीजिए। तो कहा कि आज सभी देवता पहुंचे, लेकिन स्वरा देवी आने में थोड़ा विलंब हो गया। बुलावा भेजा, लेकिन कहा कि देवी जब कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, कोई घर कोई फंक्शन हो, कोई आयोजन किया हो, तो वहां पर थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता ही है, लेकिन थोड़ा सा उनको विलंब हो गया। इधर मुहूर्त निकला जा रहा था, लेकिन ऋषि ब्राह्मण और भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी स्वरा देवी को आने में भी विलंब है, उनको काय भी समय से बुला रहे हैं, लेकिन वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, इसलिए इस पुण्य कर्म में विलंब नहीं होना चाहिए। जो कोई भी कार्य हो उसका एक शुभ मुहूर्त, शुभ लगन होता है। नारद जी कहते हैं कि राजन, भगवान विष्णु ने भी ये सलाह दी कि भैया आप ऐसा करो, गायत्री को बिठा दीजिए साथ में, कि पहली पत्नी आपकी स्वरा है, और ये वादा रखना किसी की 10 पत्नी क्यों ना हो, चाहे कितना प्रेमी क्यों ना हो, लेकिन धर्म कर्म के अधिकारी पहली पत्नी ही होती है, चाहे कितनी खराब क्यों ना हो। ये प्रमाण है शास्त्र का, क्योंकि फर्स्ट हैंड वही है, वो सब सेकेंड हैंड वाली है। जो फर्स्ट में आती है धर्म कर्म में वही बैठती है, पूजा पाठ में, ये आज भी विधान है हमारे शास्त्रों में। तो कहा कि आप गायत्री देवी को बिठा दीजिए। जब गायत्री देवी को बिठाया, इधर यज्ञ शुभारंभ होने लगा। इतने में क्या हो गया, स्वरा देवी का भी आगमन हो गया कि ततस्तां दीक्षितां दृष्ट्वा गायत्रीं ब्रह्मणा सह सा पत्नी स्प्रिया क्रोधास स्वरा वचनामब्रवी। जैसे स्वरा देवी ने देखा कि मेरे स्थान पे ब्रह्मा जी के दाहिनी तरफ गायत्री बैठी, तुरंत स्वरा देवी ने श्राप दे दिया कि अपूज्या यत्र पूजन्ते पूज्यानां व्यधिकरमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षी मरणं भयः। स्वरा देवी कहते कि हे देवताओं, जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी पूजा नहीं होती है, और जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए उसकी पूजा हो रही है। ये जो है ऐसी जगह पर क्या होता है, दुर्भिक्ष मरण स्थान बन जाते हैं, वहां पर संकट आना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, जिस स्थान पे कोई विद्युत ब्राह्मण है, संत है,
उनका पूजन नहीं हो रहा है लेकिन आडंबर की पूजा हो रही हो, तो वो स्थान ज्यादा देर नहीं चलता है। इसलिए कहा कि मैं पूजनीय थी, यहाँ पर मेरा अधिकार था, लेकिन मैं छोड़ गया और किसी और की पूजा करने लगा। इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं। ये न तदक्षण भागे उपविष्टा मदासने तस्मालोके तादृशम गुप्त रूपात् निगमनः। कहा कि ये दहना स्थान मेरा था। अच्छा ये बताओ, पूजन पाठ में पत्नी कहां बैठती है? बाएं तरफ वाले कितने हाथ में बनाए हुआ, अरे उठा हो कोई सम्मान अपने उठाएंगे, और दाहिनी तरफ हाँ वेरी गुड। अब सुनिए ध्यान से, कहा कि एक स्त्री के कई रूप होते हैं, हमें अपनी पोजीशन पता ही नहीं है, फिर क्या करोगे हैं? कई साल नाली गड़बड़ हो गया तो बोलो राधे राधे। हमें अपनी जगह पता होना चाहिए कि हमें कहाँ बैठना पूजा में। तो कहा कि पूजन में, पाठ कर्म कांड में, धार्मिक अनुष्ठान में आप सदैव दाहिनी तरफ बैठना है। कहा कि वो स्त्री अगर भोजन बना रही है, खाना परोस रही है, तो साक्षात अन्नपूर्णा स्वरूप है। साथ ही कहा कि अगर पूजन पाठ में बैठी है तो वो आपकी पत्नी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी मानी गई है। लक्ष्मी हमेशा दाहिनी तरफ बैठती है, बाएं तरफ नहीं। कहा कई बार आप ज्ञान दे रही है तो आप गुरु के रूप में है। कहा कि शयन कक्ष में वो वैसे के रूप में मानी गई है। और जब आप कई यज्ञ में, अनुष्ठान में आशीर्वाद लो, ब्राह्मण के पैर धोने हैं, संत के पैर धोने हैं, प्रभु सेवा करनी हो, और आशीर्वाद और अभिषेक में आपको बाएं तरफ बैठना चाहिए। ये ध्यान रखना आज होगा। पंडित जी को बोले लो न पड़े, और आगे होरों को संस्कार दीजिए, बेटा बहु बच्चों को। तो वही कहते हैं कि तुम जो है मेरे स्थान में बैठ रही है, जाओ मैं तुम्हें जो है श्राप देती हूँ, तुम गुप्त नदियां बन जाओ। गायत्री को श्राप दे दिया कि तुम गुप्त नदी बन जाओ। नदी तो बनोगी लेकिन गुप्त, कोई तुम्हें दिखेगा नहीं, ऐसा लोग कर दिया। कहा कि मेरे आसन पर छोटी होने के बाद भी तुम बैठी हो, मेरा अधिकार आपने ले लिया, इसलिए तुम जड़ीभूत होकर के नदी बन जाओगी और वह नदी बहेगी। इधर जो है सुरा देवी श्राप दे रही थी, तब तक जो है नारद जी कहते राजन, यहाँ गायत्री देवी बोल पड़ी कि तव भ्रता था ब्रह्मा ममापि साता खलु वृद्धा शापस्त्वया दत्तो भवत्वम् अपि विघ्नमा। गायत्री कहती कि हे ब्रह्मा, जैसे तेरे पति हैं वैसे मेरे ही पति है, तुम ही इनकी पत्नी मैं भी हूं, लेकिन तूने मेरे को जो है व्यर्थ का श्राप दिया है। तुम विलंब हो गई थी, लेट हो गई थी, इसलिए लगन बीत रहा था, तो देवताओं के आग्रह से, पुरोहित के आग्रह से मैं यहाँ बैठी हूं। मैं ऐसे नहीं आई, अपनी इच्छा से नहीं बैठी मैं, लेकिन तुमने बिना विचारे क्या किया, श्राप दे दिया। जाओ मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ, तुम भी क्या है नदी बन जाओ। लो जैसे को कहा कि अगर आसमान की ओर थूकोगे ना तो वो थूक हमारे ऊपर गिरेगा, ऊपर कीचड़ उठा लोगे तो हमारे ऊपर गिरेगा। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, और उनको शीतल करे आप भी शीतल हो। इधर दोनों में जो है शराबबाजी चलने लग गई, एक दूसरे को शराब देने लग गए, झगड़ा होने लगा, कलेश होने लग गया। तो देवताओं ने हाथ जोड़ लिया सुरा देवी से, प्रार्थना की कि प्रणम्या दंडवता भूमो सुरा तत्र विधियज्ञपनः। हे सुरा देवी माफ कर दीजिए, अरे ये गलती इनकी नहीं, ये गलती हम लोगों की है, हम सब देवताओं ने आग्रह किया था।
कि देवी सर्वयं सुप्ता ब्रह्मयायत्वयाधुना यदि सर्वे जड़ भूता भविष्यामो निगमनः। कहा देवी तुमने जो है गायत्री को श्राप दे दिया, लेकिन सभी देवताओं को तुमने श्राप दिया है। देवताओं कह दिया कि तुम भी क्या नदी बन जाओ। बोले साचे दरबार की नारायण भगवान की जय। कहा अगर सारे देवता नदी बन जाएंगे तो ये संसार क्या हो गया, डूब जाएगा, प्राणीहीन हो जाएगा, हर जगह पानी पानी होगा। लेकिन करें क्या, अब शराब तो शराब है, एक बार जो वरदान दे दिया वो तो वापस नहीं हो सकता। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे। शब्द ऐसे बोलिए, पर तोलिए, अजमाइए, फिर बोलिए। कहा कि धनुष से निकला हुआ बाण उतना आघात नहीं करता है जितना बाणी से निकला हुआ तीर आघात करता है। कहा कि शस्त्र का जख्म भर जाता है, लेकिन बाणी का क्या हुआ जख्म आघात कभी नहीं भरता, जितना बड़ी कोशिश कर लीजिए आप। आज स्वरा देवी ने सभी को श्राप दिया है कि तुम भी जो है नदी बन जाओ। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे देवी क्षमा कीजिए। स्वरा देवी कहती नहीं, अब तो मैं श्राप दे चुकी हूं, लेकिन सुनो, ये जो श्राप में लगा है ना, ये भी मेरी गलती नहीं है। क्यों मां, क्या ऐसा हो गया था? स्वरा कहती सुनो कि नार्चितो ही गणाध्यक्षो यज्ञादो यत्सुरोतमः तस्माद् विघ्नं समुत्पन्नं मत्क्रोधमद्धं खलु। कहा कि मेरा क्रोध ऐसा नहीं हुआ, तुमने ये तो शुभारंभ कर लिया, लेकिन गणेश जी का पूजन करना ही भूल गए। बोले गणपति महाराज की जय। ये शुभारंभ में गणेश जी का पूजन होता है, उनका आह्वान होता है, तो स्वरा देवी के ध्यान में जो है गणेश जी का ध्यान करना ही भूल गए। होता ना कई बार, अगर हम पूजा बैठे हुए हैं, किसी बंदे का इंतजार कर रहे हैं, किसी बंदे का नाम ले रहे हो, तब तक कुछ और काम भूल गए। यहां पर ऐसे ही हुआ, इसलिए कहते मेरे कोई दोष नहीं है, और यहां मेरा वचन अब झूठा भी नहीं हो सकता। इसलिए आपके यज्ञ में ये विघ्न आया है। ध्यान रखना, कोई मंगल यात्रा हो, कोई घर पूजा पाठ हो, गणेश जी का आह्वान जरूर होना चाहिए। तो कुछ नहीं, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का जो है 12 बार जप करके निकल पड़ो घर से, आपकी यात्रा सुंदर हो जाएगी। तो आज भगवती कहती है कि देवताओं, हम दोनों सोते हैं, आज से क्या होंगी, पश्चिम वाहिनी होगी। हम जो दोनों बहेगी तो पश्चिम की ओर बहेगी, और जो देवता लोग नदी बन के बहेंगे वो पूर्व की ओर बहेंगे। नारद जी के राजन स्वरा देवी के वचन सुनकर के ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जड़भूत हो गए। सभी अपने अपने अंशों में नदी बनकर के बहने लगे, और उसी दिन से भगवान विष्णु क्या बने, कृष्णा नदी बने, और भगवान शंकर वेणु नदी बने। ब्रह्मा जी कपूतमनी नदी बने, और ये सब अलग अलग बहने लग गए। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी हुई, और जो देवियों के अंश से उत्पन्न हुई नदियां वो पश्चिम वाहिनी हुई। यहां पर एक गायत्री और एक स्वरा, इसको आगे जाकर के जो है सावित्री नाम पड़ा, और यही सावित्री नदी का नाम भी आता है किसमें, गंगा जी के ध्यानों में। गंगा के सरना में क्या रखना, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरवती
क्या तादया गंडकी पुण्य पुण्य जलेत्र समसता कुर्वन्त नो मंगलम। जितने भी नाम है माँ भगवती के, गंगा, यमुना, हरती, अलकनंदा, भागीरथी, सरयू, क्षिप्रा, गायत्री, सावित्री, स्वरा, ये सब नदियां क्या है? मंगल करने वाली है। आज भी देखो जो लोग बद्रीनाथ में गए होंगे तो वहां पर मां भगवती स्वरा देवी सरस्वती नदी का जो है उद्गम स्थान है, लेकिन वहां पर लुप्त हो गई है, क्योंकि हमारे कर्म कहीं न कहीं घूम फिर के, भले सावित्री गायत्री मां ने श्राप नहीं दिया तुम्हें स्वरा देवी को कि तुम लुप्त हो जाना, लेकिन जल बनने का श्राप दिया था, नदी बनने का श्राप दिया, लेकिन वहां पर वेदव्यास जी ने श्राप दे दिया कि बहुत कलकल करती थी, बहुत आवाज करती थी और विघ्न बाधाएं होते हैं। इसलिए वेदव्यास ने कहा, हे देवी तुम यहाँ से लुप्त हो जाओ, तुम्हारी आवाज से मेरी साधना में विलंब आता है, विघ्न आते हैं। और वहां नदी आज भी वहां से व्यास गुफा से थोड़ा आगे दिखती है और उसके बाद सीधा जमीन के अंदर गए आप भीमपुर के सामने से दिखती नदी। अब तो बड़ा सुंदर मंदिर बन गया महा सरस्वती का, पंच पांडवों की बड़ी सुंदर वहां मूर्ति लगी है, अच्छा बन गया, वहां पर देखा लायक बन गया, क्योंकि स्वर्ग रोहिणी का रास्ता वहीं से निकलता है। इसलिए आज कहा कि नारद जी के राजन ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों का स्थापना की है, और वो दोनों महाबल और अतिबल नाम की प्रसिद्ध देवता हुए, महाबल और अतिबल। कृष्ण और वीणा नदी के उपाख्यान में कहा कि जो भक्त श्रवण करते हैं, सुनते हैं, कहा कि समस्त नदियों का स्नान का फल मिलता है उसको जो इस कथा को सुनता है। इसलिए ठाकुर जी बड़ी अपार कृपा कि हम सभी को मां भगवती के उद्गम की कथा श्रवण करने का मौका मिला कि देवता लोग नदी क्यों बने। आज भी देखो तो पहाड़ों में अलग अलग झरने बहते हैं, उनके नाम है, ऐसा नहीं है। हम लोग खाली फोटो तक सीमित है, फोटो ले ली, बड़ा सुंदर झरना था जी, हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, हाँ। लेकिन हमारे पहाड़ों में आज भी अलग अलग झरनों के नाम है, उनकी प्राचीन कथा है, एक झरना कैसे बहता है, क्यों बहता है, और कहेंगे कि जो है उनमें मेन देवताओं का हाथ है। हमारे उत्तराखंड में इतनी नदियां हैं, आप पूछो, बाल गंगा, धर्म गंगा, भागीरथी, गंगा मैया, यमुना मैया, गंगोत्री से गंगा जी, यमुनोत्री से यमुना जी, वहां घर के जो पास रहती है बाल गंगा, धर्म गंगा दोनों रहती है। बुढ़केदार में, बुढ़केदार जहाँ मंदिर है वहां संगम होगा दोनों का। फिर आगे आकर के वो भागीरथी मिलती है टीरी में, तो बड़ा सुंदर। अब गंगा जी आती है बद्रीनाथ जी से, कई नदियां हैं, इसलिए कभी भी जाओ पहाड़ों में उन नदियों में जो है कभी भी कीड़ा ना करें, उनका दर्शन करें, उनका आनंद लें, उसमें स्नान करें, लेकिन भाव के साथ। लोग जाते हैं पहाड़ों में जून की छुट्टी, चलो साहब उत्तराखंड पहाड़ों में जाते हैं, लेकिन वहां पर अब इतनी बाढ़ तबाही क्यों आ रही है, तभी तो आ रही है। हमारे पिताजी कहते थे कि बहुत पहले जो है कभी सालों में, कभी 100 सालों में कभी एक बार बाढ़ आई होगी, नहीं तो इतना उत्तराखंड में तोड़ फोड़ नहीं, लेकिन अब हर साल कुछ आपदा आती रहती है। कुछ तो अब रोड बनने की वजह से हो गई, पहले रोड बनती थी तो जो हमारे काम वाले भाई लोग होते थे उनके द्वारा बनते थे, खुदाई कर करके सबल से, गहती से, घाण से तोड़ फोड़, लेकिन अब लगता है ड्रिल मशीन, तो जब वो वाइब्रेशन करती है ना तो 1-1 किलोमीटर तक जो है पूरी भूमि को ला देती है। थोड़ा बारिश पड़ती है और फिर जो है वो जगह जगह रोड टूट जाती है। और अब तो भाई साहब कृपा ऐसी हो रही है, उत्तराखंड में ट्रेन जाने वाली है, 2025 में मुहूर्त भी है सर, लगभग सर ट्रेनें पटरियां बिछ चुकी है, सर अंडरग्राउंड है। जितनी सुरंग खुलेगी तो खतरा तो बनेगा बनेगा,
है ना। तो जब तक 7-2 साल ट्रेन न चले तब तक ध्यान से जाना उत्तराखंड ट्रेन में यात्रा में। बोलवा के बिहारी लाल की जय। ये भारतवर्ष की तरक्की हो रही है। तो अंग्रेज लोग ये ले गए थे ट्रेन को उत्तराखंड पहाड़ों में, हिमाचल में। अब ठाकुर की कृपा से मोदी सरकार दे रहे हैं, है ना। मोदी जी को बड़ा प्यारा नाम दिया मोदी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो ये भी कुछ ठाकुर की कृपा ही है, कुछ अच्छा हो रहा भारतवर्ष में, स्ट्रॉन्ग बन रहा देश हमारा। मैंने कैसे थोड़ा काम की अवस्था बिगड़ी हुई समय, बिजनेस मैन खास करके, तो कोई नहीं, चलता रहता है जीवन में, उथल पुथल होता रहता है। तो आज कथा को यहीं विराम देंगे, क्योंकि यहाँ पर आज ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि सभी ने जाना है। तो हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आज आवन नवमी पे आप अपने भाव के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ इस यात्रा को कीजिए, और ये यात्रा सबके लिए सफल हो, मंगलमय हो। और जो जो सामग्री आपको बताइए वो सामग्री आप लेके चले। अपने दिव्य, अपने 2 सूट कपड़े, एक पहन करके, और एक दीवे कितने लेके जाने? 11 दिवे बहुत है, 10 11 है ना। सभी एक ला लो। अब एक पाके जाओगे, एक वापस आओगे पाके। कोई बात नहीं।